हेलो स्टूडेंट, आज देखिए यहाँ पर आपका रीजनिंग में घड़ी की ये प्रैक्टिस क्लास है। आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके पहले आपने वीडियो में देखा है कि घड़ी चैप्टर मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट किया है, ठीक है। आप उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आइए हमारी प्रैक्टिस क्लास है। तो यहाँ पर देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि रमेश की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे बोला गया है कि यदि उसकी घड़ी में 7 बज रहा है तो उसे दर्पण के सामने रखे तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या समय दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन एक बार यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि एक आपके यहाँ पर घड़ी है, यहाँ पे अंकों के स्थान पर क्या बिंदुगत निशान मौजूद है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि अगर उसकी घड़ी में 7 बजा हुआ है, देखिए 7 बजे स्थिति क्या होती है, बड़ी सुई आपके 12 पर होती है और छोटी सुई कहाँ पर होती है, 7 पर यहाँ पर होती है, ठीक है। इसको क्या कहा गया कि यदि दर्पण में देखा जाए, यहाँ पे आपको दर्पण रख दिया गया है, तो दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में क्या समय दिखाई देगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, आपको ये सब कुछ बनाना नहीं है एग्जाम में, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बना के रखा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। जब भी दर्पण की बात करेगा यानी कि मिरर की बात करेगा तो आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको 12 में से सीधे सीधे माइनस कर देना है, क्या जो आपका समय दिया गया है उसे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 5 बजे आएगा, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बजे, यानी कि दर्पण में देखने पर आपको क्या समय दिखाई देगा, 5 बजे का आपको समय दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, आइए देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपने कहा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा गया है कि रवि की घड़ी में 1 से 12 तक के अंकों के स्थान पर बिंदुगत निशान मौजूद है। फिर से वही चीज है, ठीक है। यदि उसके घड़ी में 7:40 का समय हुआ है तो किसी दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा। फिर वही चीज है, आपको इस बार कुछ नहीं करना, घड़ी वगैरह नहीं बनाना, सीधे सीधे 12 में से क्या करेंगे 7:40 को आप सीधे सीधे माइनस कर देंगे बस, ठीक है। अब देखिए 12 में से 7:40 माइनस नहीं हो पाएगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर नीचे देख लीजिए, ये क्या है आपका 12 है और ये क्या है 7:40 है। अब 0 में से 40 तो माइनस होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक इससे 12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 11, ठीक है। तो 60 में से आपको 40 माइनस कर देना तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, और 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, यानी कि 4:20 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दर्पण में देखने पर कितना 4:20 का समय दिखाई देगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। 3 नंबर में बोला गया है शाम 4:30 बजे घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। आपसे यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि शाम 4:30 बजे, ठीक है, यानी कि 4:30 PM को क्या कहा गया है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे थीटा पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पे थीटा क्या होता है, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे 30h1 प्लस माइनस, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा 30h और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 11/2m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, h मतलब आवर है और m फॉर क्या है मिनट है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 30 × h कितना 4 है और 11/2m कितना आपका 30 है, ठीक है। चलिए 3 चौक 12 120 और यहाँ पे कितना 15 बार में कैंसिल हो जाएगा, 15 को 11 से गुणा करेंगे तो 165 आ जाएगा, माइनस करने पे कितना आएगा 45 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 45 अंश का वहां पर कोण बनेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे कहा गया है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोला गया है कि 9 बजे के बाद रात्रि 9 और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों एक दूसरे से विपरीत दिशा में कब होंगी, ठीक है। यानी कि आपका क्वेश्चन ये है कि 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, यानी कि जब भी विपरीत दिशा में होती हैं तो उनके बीच का जो थीटा है, एंगल है, वो कितना 180 अंश का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आपको टाइम निकालना था, तो टाइम हम क्या निकालें, यहाँ पे 60/11 आपकी एक की होती है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे 180 डिग्री पूछा गया है। तो घड़ी देखिए आपकी यहाँ पर ये है, ठीक है।
विपरीत दिशा में कुछ इस प्रकार से होती है, यानी यहाँ पर आपका बेस बनता है, मैंने बताया था वहाँ पे चैप्टर में। यहाँ से आपको क्या चलना है, फर्स्ट टावर तक चलना है 9 तक, तो कितना हो जाएगा 6 के बाद 7 8 9 3 स्टेप पे पहुँचते हैं तो 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 180/11 हो जाएगा। डिवाइड करें 11 का नम 11 11 छंग 66, यानी कि 16 सही 4/11 होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9:16 कुछ सेकेंड पर आपका यहाँ पर विपरीत दिशा में हो जाएंगे दोनों घड़ियां, यानी कि आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला गया है, कहा गया है यदि एक घड़ी, ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। यदि घड़ी 8:30 बजे शाम का समय दर्शा रही है तो बताएं कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा, ठीक है। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। क्या पूछा गया, थीटा आपसे पूछा गया है, तो मैंने बताया था 30h1 यानी कि यहाँ पर 8 है तो 8 रख देंगे, डिफरेंस का साइन लगाएंगे। 11/2 m कितना आपका यहाँ पर 30 है तो 30 रखेंगे, ठीक है। 8 तिरिक 24 यानी कि 240, ठीक है। यहाँ से 15 बार में कैंसिल होगा, 165 आएगा गुणा करने पर। माइनस कर दे कितना हो जाएगा 35 और 40 कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए, लिखा गया है यहाँ पे कि एक सटीक घड़ी पर सुबह 8 बजे का समय नजर आता है, दोपहर को जब 2 बजे का समय नजर आएगा तो घंटे की सुई कितने डिग्री अंश घूम चुकेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, मैं घड़ी बना के समझा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर क्या है, आपसे कहा गया है कि वहां पर 8 बजे है, ठीक है। सुबह के 8 बजे का मतलब क्या हुआ कि घड़ी की सुई कहां पर, यहां पर हो गया, किस प्रकार से होगी। फिर कहा गया दोपहर को जब 2 बजते हैं यानी कि 2 यहां पर होता है, तो 8 से यहां पे घंटे वाली सुई यहां तक आती है तो कितने अंश घूमेगी, यानी कि कितने अंश का कोण बनाएगी, ये आपसे कहा गया है। देखिए कितने घंटे घूम रही, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा घूम रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में जो आपका एंगल बनता है यहाँ से यहाँ तक, कहीं पे भी ले लीजिए, यहाँ से वो कितना 30 डिग्री का बनता है, तो 6 घंटे में 3 छंग 18 180 डिग्री का एंगल बना लेगी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा लास्ट ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन जाना है, ठीक है। आगे भी ऐसे प्रैक्टिस चलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद।